क्योंकि सौत कभी अपनी सौतन को नहीं चाह सकती। क्या कह रही हो? सौत सौत में कभी बनती नहीं है, हमेशा झगड़ा होता रहता है। एक बार की बात है, एक किसान था बेचारा, उसने भी दो विवाह किए। उसने दो विवाह किए, दो विवाह करने के बाद दो सौतन घर में आई। सौतन जब घर में आती हैं तो क्या हुआ, उनमें रोजाना हर रोज झगड़ा होता था। दोनों में कभी बनती नहीं थी। पति बड़े परेशान, एक तो मेहनत करके हारे थके आते थे शाम को, और शाम को ही झगड़ा होना, सुबह शाम कलेश होना, तंग आ गए। और जब तंग आ गए तो क्या किया, उस किसान ने अपनी छोटी बहू को, कम कोई नहीं थी, ना छोटी ना बड़ी, कोई कम नहीं थी, उस किसान ने अपनी छोटी बहू को उसके पीहर छोड़ाया। अब बड़ी वाली घर में रह गई। सुबह सो करके उठी, देखा, झुंझलाने लगी कि अभी महारानी उठी नहीं, इतना समय हो गया, झाड़ू लगाने को पड़ा है, बर्तन धोने को पड़े। जब याद आया कि अरे वो तो अपने पीहर गई है, चुपचाप हो गई। पूरा दिन चैन नहीं पड़ा उसे, मैं झगड़ू तो झगड़ू किससे। एक दिन तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन दूसरा दिन जब हुआ तो दूसरा दिन काटे नहीं कटता, क्योंकि जब तक एक दूसरे से झगड़ा नहीं कर लेती तब तक उनका भोजन नहीं पचता था। पूरा दिन हो गया, अब उससे रहा नहीं जा रहा, बहाना ढूंढ रही है कि मैं किससे लड़ूं, किससे नहीं लड़ूं। उसने कहा एक काम किया जाए, बोले पड़ोसन से लड़ा जाए। पड़ोसन से लड़ने के लिए वो गई, तो जाकर के वैसे उसके घर में सब कुछ था। अब पड़ोसन के घर गई नमक के बहाने, नमक मांगने के लिए। गेट खटखटाने लगी, बोले जिज्जी किवाड़ खोलो। तो पड़ोसन निकल के आई, उसने गेट खोला और जैसे देखा, हाँ बताओ क्या काम है। तो उसने कहा अरे बहन क्या बताएं, हमारे घर में नमक खत्म हो गया है, लाने को तो थे लेकिन वो सुबह सुबह काम पे चले गए, हमें याद नहीं रहा कहने को। अब तो वो शाम को ही आएंगे, अब कल भले आए नमक, तो थोड़ा नमक दे दो, हमारा आ जाएगा तो तुम्हें दे देंगे। बोले इसमें देने की क्या बात है, आप ले जाओ सब्जी बना लेना। अंदर गई, नमक लेके आई, उसने नमक दिया। अब वो तो आई थी लड़ने के बहाने, नमक का तो बहाना था, लड़ने के मूड में आई, तो आकर के उसने नमक दिया। और जैसे देखा नमक, बस इतना ही नमक है, इतने में तो हमारी सब्जी भी नहीं बन पाएगी, रख ले अपना नमक। ये वो इतनी बातें सुनाने लगी, वो समझ गई कि ये लड़ने के मूड में आई है। उसने एकदम से गेट लगा लिया, और जैसे ही उसने गेट लगाया तो गेट लगाने के बाद बोली नकटी जेऊ ना लड़ी, अब किन से लड़े जाएगा। तो घर आई, और घर आकर के उसने क्या किया, आटा गूंथा। सबसे पहले आटे को गूंथने के बाद आटा गूंथ के रख लिया, और उसने आटे की सौत बनाई। आटे की सौतन बना के साड़ी उड़ा करके चारपाई पर लिटा दिया। अब झाड़ू लगाती जा रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, वो कह रही हैं, झाड़ू लगाते समय झुंझला रही है, बोले अभी तक पड़ी है महारानी, झाड़ू मैं लगाऊं और आराम से पड़ी है, पड़ी पड़ी कौन खिलाएगा, अभी उठी नहीं, आ जाने दे शाम को, तेरी खैर नहीं, उठ जा चुपचाप और बर्तन साफ कर ले।
किससे कह रही है? आटे की सौतन से। अब वो तो भाई आटे की सौत, झाड़ू भी लगा लिया। अब बर्तन धोने बैठ गई, उसने दाल बनाने के लिए चूल्हे पर रख दी, आग लगा दी। आग जलाने के बाद दाल बनने रख दी और बर्तन धोने लगी। बर्तन धो रही है, अब झुंझला रही है, अब तो उठ जा, झाड़ू भी लगा लिया, दाल भी बनने रख दी, अब मैं बर्तन धो रही हूँ, कम से कम भोजन तो बना ले। कि ये भी नहीं सुनेगी, तब से परी है महारानी की तरह। नहीं सुना उसने, देख उठ रही है तो उठ जा, वरना तेरी खैर नहीं आ। अब वो बोलेगी तो क्या बोले भाई, आटे की सौत, लड़े बगैर उसे चैन नहीं पड़ रहा था, तो अकेले झुंझला रही है। बर्तन धुल लिए, जब उसने नहीं सुना तो क्रोध में आ गई, और क्रोध में आकर के उसने चाकू उठाया और दौड़ी दौड़ी गई, चाकू से आटे को गूंदने लगी। चाकू घोंपने लगी उसमें और ले जाकर के नकटी तो यार चूल्हे में जराई, छोड़ेंगे नहीं आज, तो ले जाकर के आटे को चूल्हे में रख दिया। आग जलाने लगी, आग फूंकने लगी, तो भगवान की कृपा से उसमें एक नमक की कंकड़ी चल जाती है। नमक की कंकड़ी चली जाती है, तो वो चूल्हा जलाने लगी, आग फूंकने लगी। तो जब आटे में धीरे धीरे आग लगी, तो वो नमक की कंकड़ी एकदम से फट करके उसकी आंख में लगी और आंख फूट जाती है। तभी से कहावत बन गई कि सौत चून की भी बुरी हो गई। सौत तो सौत है। तुम्हारा जो तानपाद यही बात कहते हैं। श्री राधा बोली वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज तानपाद यही समझाते हैं, बोले आप पछताओगे यदि मेरा दूसरा विवाह हो गया तो तुम पछताओगे, क्योंकि रुक्मिणी को तक बर्दाश्त नहीं हुआ। रुक्मिणी जो थी, भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ रुक्मिणी के साथ, लेकिन प्रेम राधा से करते थे। तो एक दिन भगवान हर समय राधा राधा रटते रहते थे, क्योंकि राधा को भगवान भूल नहीं सकते।